साधु संतों द्वारा चमत्कार का प्रदर्शन करना। साधु संतों द्वारा तपस्या करने एवं कठोर साधना करने का परिणाम यह होता है कि ज्ञान एवं समाधि की चौथी अवस्था तक आते आते उन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त होने लग जाती है। कुछ साधु संत इन सिद्धियों को प्राप्त करके इनके बल पर आम जनता को चमत्कार दिखाने लग जाते हैं। यह उसी तरह से होता है जैसे गृहस्थ व्यक्ति मोह माया के जाल में फंसकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाता है। उसी तरह से साधु संत भी सिद्धियों के माया जाल में फंसकर आगे की आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पाते हैं। समाधि की 8 अवस्थाएं होती है और ऐसे संत महात्मा समाधि की चौथी अवस्था पर आकर अटक जाते हैं। फिर इसके आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि वह अपनी सिद्धियों का दुरुपयोग करने लग जाते हैं। इसलिए सच्चा साधु संत वही है जो अपनी सिद्धियों के बल पर चमत्कार का प्रदर्शन कभी नहीं करता है और अपनी आध्यात्मिक उन्नति में लगा रहता है और समाधि की 8वीं अवस्था तक पहुंचकर निर्वाण का साक्षात्कार कर लेता है। परंतु आम जनता तो चमत्कारों को ही नमस्कार करती है और ऐसे साधु संत जो अपनी प्राप्त सिद्धियों के बल पर चमत्कार को प्रदर्शित नहीं करते हैं उनको साधु संत मानने को भी तैयार नहीं होती है। जबकि सिद्धियों के बल पर प्रदर्शन करने वाले साधु संत छिछले स्तर के होते हैं और धन के लोभ में आकर या मान सम्मान यश के लोभ में आकर वह अपनी प्राप्त सिद्धियों के द्वारा चमत्कारों का प्रदर्शन करते हैं। जब उन सिद्धियों का दुरुपयोग होने के कारण उनका प्रभाव समाप्त हो जाता है तब चमत्कार दिखना भी बंद हो जाता है। परंतु इन साधुओं की भी मजबूरी होती है क्योंकि आश्रम चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है और बिना चमत्कार दिखाए कोई इनको धन क्यों देगा। तपस्या करने से शारीरिक सिद्धियां भी प्राप्त होती है परंतु इनको छुपाया नहीं जा सकता है। जैसे कि सन 2015 में मेरा वजन 106 किलो था और तपस्या करने का परिणाम यह हुआ कि सन 2018 में मेरा वजन मात्र 66 किलो रह गया। इस तरह से 40 किलो वजन 3 वर्षों में कम हो गया। आज भी मेरा वजन 66 किलो है। इस सच्चाई को जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और अनेकों वीडियो में देखिए कि सन 2015 में और आज में मेरी काया में कितना अंतर दिखाई देता है। कुछ लोग अपने बचपन में ही संन्यास ले लेते हैं और कुछ लोग भरी जवानी में ही संन्यास ले लेते हैं। परंतु जो व्यक्ति चारों आश्रम में तपस्या करते हुए आगे बढ़ते हैं ऐसे संत ही डाल पर पके हुए आम की तरह सुगंधित और स्वादिष्ट बनकर समाज की सच्ची सेवा कर सकते हैं। संत कबीर और भक्त रैदास जीवन भर अपना व्यवसाय करके अपना भरण पोषण करते रहे। वे गृहस्थ थे परंतु वे महान संत थे। उन्होंने कभी चमत्कार नहीं दिखाया। इसलिए विद्वान व्यक्तियों को चाहिए कि वो चमत्कारों के चक्कर में नहीं पड़े और अपना धन एवं समय नष्ट नहीं करें। नहीं तो मदारी या जादूगर में और ऐसे साधु संत में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। ऐसे चमत्कारी साधु संतों के पीछे भागने से कुछ नहीं मिलेगा। आप अपना धन और समय नष्ट ही करेंगे और अंत में आपको पश्चाताप ही होगा। इसलिए साधु संतों पर श्रद्धा अवश्य रखिए, परंतु यदि कोई साधु संत महात्मा चमत्कारी होने का दावा करता है तो सावधान हो जाइए।